शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। शरद नवरात्रि हर वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। ये 9 दिन की तिथियां होती हैं और इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का लोग अलग अलग तरीके से आराधना करते हैं। नवरात्रि पर देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों के अनुसार ही उनकी पूजा की जाती है ताकि वह प्रसन्न हो जाए और हमारे सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण कर सके। आखिर वो सबकी माँ है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक जिसे हम दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो है नवरात्रि के त्योहारों को नाम से जाना जाता है। माँ नव दुर्गा की उपासना का पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है हमेशा श्राद्ध खत्म होते हैं और उसके पश्चात ही नवरात्रों का समय शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो है अधिक मास लगने के कारण 25 दिन के बाद, श्राद्धों के 25 दिन के बाद जो है नवरात्रों का त्यौहार शुरू हो रहा है। आखिर इस बार के नवरात्रों में खास क्या बात है और अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो इसकी घट स्थापना कब है और इस बार इस नवरात्रि में एक छोटा सा जो है चेंजेस भी है, वो क्या है, उसकी विधि, वो आपको क्या कैसे देखना है। अगर आप नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं तो कौन से व्रत जो आप करने वाले हैं तो कहीं उसमें जो है तिथियों का ऊपर हेर फेर तो नहीं हो रहा है। उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल चांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। वैसे तो देखा जाए नवरात्रि शक्ति साधना का पर्व है। माता का जो प्रेम है अपने सभी संतानों के ऊपर हमेशा बरसता ही रहता है और कभी कभी यह प्रेम जो है जरूरी नहीं है कि अगर संतान अगर अच्छा काम करती है तो वो प्यार के रूप में छलकता है और वही संतान को वो अपने सीने से लगाती है और प्यार का एहसास भी करती है और अपने संतानों को वो संरक्षण का आश्वासन भी देती है ताकि नवरात्रि की जो 9 दिनों की जो अवधि होती है उसमें आद्य शक्ति जो है हमें स्नेह विवाह व्यक्तित्व करके अपने बच्चों को शुभ आशीर्वाद दे, परिवार में धन संपदा सुखी सब कुछ जो है प्रदान करके जाए। लेकिन कभी कभी यही आदि शक्ति अपने क्रूर रूप में भी आ जाती है। तो जो लोग दुष्टता भरा व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं, ये लोग भी उन्हीं की ही संतानें होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर माँ प्यार करना जानती है तो माँ जो है बच्चों को सुधारना भी जानती है और उनको दंड देना भी जानती है। तो जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, व्रत करते वक्त भी बहुत सारी विधि विधान होती है जिनका हम अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आखिर क्या कारण है कि हम पूजा तो करते हैं, हम लोगों को बहुत आराम से बोलते हैं हमने 9 दिन की फास्टिंग की है, ये वो सचमुच में कि आप 9 दिन का फास्ट जैसे करना चाहिए वैसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये जरूर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी और उसी के अनुसार आप माता की पूजा भी कीजिए। इसलिए मैंने कई बार देखा भी है कि लोग अपने घर में ज्वारे उगाते हैं, घट की स्थापना करते हैं, लेकिन जो ज्वारे जिस प्रकार से उगनी चाहिए क्या वैसे उगते हैं नहीं उग पाते हैं। आपने जो मनोकामनाएं मांगी हुई है माता से क्या वो पूरी होती हैं? वो नहीं होती हैं और फिर आप कहते हैं कि हमने पूरी श्रद्धा भावना से जो है उनकी पूजा अर्चना की है लेकिन हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। उसके पीछे का भी जो है हम बहुत सारी सी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में हमने ये गलतियां की हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर जितने भी देवी देवता होते हैं वो हमेशा वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं और नवरात्रि की बेला में शक्ति की आराधना करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है और लोग अपने अपने अनुसारों से जो है शक्ति की आराधना करते हैं। माता के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, हवन होती है, पूजा अर्चनाएं होती हैं और हम चाहे ना चाहे अपने आप को परिवर्तन करें ना करें, लेकिन जो सृष्टि की संचालिका है माँ दुर्गा वह इस विश्व वसुंधरा के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध रहती है और उसी के अनुसार ही वह अपने बच्चों को भी अच्छा फल भी देती है और बुरा फल भी देती है। तो अब आ जाता है कि आखिर हम जो हिंदू लोग हैं नवरात्रि तो मनाते हैं लेकिन नवरात्रियों को इस वक्त जो तिथि है उसमें थोड़ा सा हेर फेर आपको दिखाई देगा।
हालांकि देखा जाए तो नवरात्रि 2 बार पड़ती है साल में। एक नवरात्रि तब पड़ती है जिसे हम चैत्र नवरात्रों के नाम से जानते हैं और उसे हम शारदीय नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। जो चैत्र नवरात्रे होते हैं उस समय जो है नव वर्ष की शुरुआत होती है हिंदू धर्म के अनुसार, और जो ये चैत्र नवरात्रे होते हैं उस समय जो है हम लोग जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्दियों के समय शुरू हो जाते हैं। और ये नवरात्रों का अर्थ होता है कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, और विजय का प्रतीक यानी गलत कार्यों के ऊपर जो है हम विजय प्राप्त करते हैं। तो इसी के प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए यह त्यौहार इस बात का प्रमाण है कि माँ की ममता जहाँ सृजन करना जानती है वहीं पर विकराल रूप लेकर के अपने दुष्टों का संहार करना भी वो अच्छी तरह से जानती है। नवरात्रि पर दुर्गा पूजा के समय अलग अलग तरीक़ों से लोग पूजा करते हैं। कई जगह यहाँ लोगों का मानना है क्योंकि उस समय जो था राक्षस महिषासुर को जो था माता ने उसका संहार किया था, इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है। अतः कई लोगों का कहना है कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक को मनाते हुए नवरात्रि के समय दुर्गा की पूजा की जाती है, इसीलिए हम जो है नवरात्रियों की पूजा करते हैं। परंतु अलग नियमों के अनुसार लोगों का कहना होता है कि इस समय जो माँ होती है वो 9 दिनों के लिए अपने मायके में आती है, और जब भी लड़की अपने मायके में आती है तो उसको दुलार प्यार दिया जाता है। तो इसी उत्सव को 9 दिनों के रूप में मनाया जाता है, और शारदीय नवरात्रे इसीलिए मुख्य नवरात्रे माने जाते हैं। और एक आते हैं गुप्त नवरात्रे आते हैं, जो स्पेशली वो नवरात्रों की जो परंपरा होती है, उसकी जो पूजा अर्चना होती है वो हमेशा रात्रि में की जाती है। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो तांत्रिकों के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय वो तंत्र विद्या को साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रों पे माता की अलग अलग उनके स्वरूपों की पूजा करते हैं। तो कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखते हैं तो नवरात्रि शरद ऋतु में अश्विनी मास से शुरू होती है और धीरे धीरे जो है अपने 9 दिनों तक ये चलती रहती है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो यह त्यौहार अक्सर जो है या तो सितंबर के महीने में आता है या फिर अक्टूबर के महीने में आता है। तो क्या है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, जिसके कारण जो देवी नवरात्रों में जो देवी की पूजा की जाती है, तो जो लोग व्रत करने वाले हैं पूरे 10 के 10 9 के 9 व्रत करने वाले हैं उनके लिए जो है नवरात्रों के व्रत में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और देवी की आराधना करने के लिए आपको जो है पूरे के पूरे 9 दिन भी मिलने वाले हैं। और 26 तारीख को जो है हम विजयदशमी का त्यौहार मनाने वाले हैं। तो जो 17 तारीख को जो है अक्टूबर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ 17 अक्टूबर को जो है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। उस दिन जो है शनिवार का दिन है, और इस दिन प्रतिप्रदा की तिथि है, और इस समय घट स्थापना की जानी चाहिए। घट स्थापना के लिए सबसे पहले जो है सबसे बड़ी बात ये कही गई है, अगर सुबह का समय होता है, जो मैं आपको समय दे रही हूँ, इस समय अगर आप घट स्थापना करते हैं तो भी सही है। लेकिन अगर किसी कारणों से आप सुबह सुबह घट स्थापना या जो भी मैं समय दे रही हूँ उस समय अगर घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद जो है एक आता है अभिजीत काल, जो हमें जो 40 मिनट का होता है, वो दोपहर का समय होता है। तो उस समय में जो है आप अपने क्षेत्र में जब भी आपका अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय जो है उस मुहूर्त को देख करके आप उस हिसाब से जो है घट की स्थापना कर सकते हैं। 17 तारीख को जैसे मैंने कहा है कि शनिवार का दिन है, उस दिन जो है घट स्थापना करनी है, समय मैं आगे आपको बताऊंगी। 18 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे वो दिन दूसरा नवरात्रा है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 19 अक्टूबर को जो है सोमवार का दिन है और वो तीसरा नवरात्रा है जिसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और 20 अक्टूबर को जो है चौथा नवरात्रा है जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 21 तारीख को जो है बुधवार है, उस दिन माँ स्कंद माता की जो है पूजा की जाने वाली है। 22 तारीख को अगर आप देख रहे हैं तो छठा नवरात्रा है और इसमें माँ कात्यायनी की पूजा होगी। और 23 अक्टूबर को जो है शुक्रवार का दिन है जिसमें सप्तमी तिथि रहेगी और ये 7वां नवरात्रा होगा, इसमें काल रात्रि की पूजा की जाएगी। उसके बाद 24 तारीख को अगर आप देखेंगे तो शनिवार की तिथि है। इस दिन की जो अगर आप देखेंगे तो जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय जो है अष्टमी तिथि आ रही है, उस समय माँ गोरा की पूजा की जाती है। और जो उसके बाद जो नौमी तिथि आ रही है वो महानवमी होगी जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और कुछ लोग जो है राम की भी पूजा करते हैं। तो ये महाअष्टमी की पूजा हो जाएगी क्योंकि उस दिन जब सूर्य उदय होने वाला है 24 तारीख को, तो उस समय की जो तिथि होने वाली है वो अष्टमी तिथि है। तो ये तिथि दोपहर तक रहेगी और दोपहर के बाद जो है नौमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो जो लोग 9 दिन के नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी हो जाएगी कि आपको जो है एक दिन में 2 नवरात्रों का
2 नवरात्रे हो जाएंगे और दोनों नवरात्रों का आपको जो है फल मिलेगा। तो 24 तारीख को जो है आप शाम के समय, जो लोग कंजका की पूजा करते हैं, जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, वो लोग जो है सुबह से लेकर के दोपहर तक का जो समय है, उस समय जो है आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन आदि खिला सकते हैं, जो कंजक पूजा की जाती है। लेकिन जो लोग नवमी तक पूजा कर रहे हैं, वो लोग जो है दोपहर के बाद जो है कंजकों की पूजा कर सकते हैं और अपने नवरात्रों के व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। और शाम को ही वो जो है आपको कन्याओं को भोजन खिलाना है, वो भी नौमी तिथि होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नौमी तिथि दोपहर में शुरू होकर आपने दोपहर में कर दिया, ऐसा नहीं। जो शाम का समय होगा, माता को भोग लगा के पूजा करके, कथा वगैरह पढ़ के और कंजकों की पूजा करने के बाद ही आप अपना भोजन ग्रहण करेंगे और इस तरह से आपकी नवरात्रों की पूजा हो जाएगी। उसके बाद जो है 25 तारीख का जो अगर समय देखेंगे तो उस समय जो है विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। उस दिन संडे है और संडे के दिन जो है विजयदशमी का त्यौहार, रावण वगैरह जलाएंगे, अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और 26 तारीख को जब सोमवार का दिन है, वो होगा दुर्गा विसर्जन का दिन। उस समय जो है माता 10 दिनों के लिए अपने मायके आई थी, अब वो अपने ससुराल, अपने घर को वापस चली जाएगी। तो ये तो थे नवरात्रों की पूरी डेट्स मैंने बताई है। क्या करती हूँ कि आने वाले नवरात्रे आपके बहुत अच्छे जाए, माता आप मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप व्रत करते हैं, कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत अधिक जरूरी है। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।